नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ईश्वर की कृपा से ठीक हूं। दोस्तों, बुज़ुर्ग माँ बाप जो कि अपनी जवानी के अंदर या अपने जीवन काल में जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ में संपत्ति बनाई, और वही लोग जब बुज़ुर्ग होते हैं तो उनकी संतानें उनको धोखे में रख करके या किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस में लेकर या प्रभावित करके या कैसे भी उनसे वो संपत्तियां अगर ले लेते हैं और ले लेने के बाद में उनको जो बेसहारा छोड़ देते हैं, उसके लिए कानून के अंदर क्या प्रोविज़न है, एक तो आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, इसी विषय पे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट पास किया है जो कि बुजुर्गों के लिए तोहफे के बराबर है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं क्या मामला था। तो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा 8 जुलाई 2021 को सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के अंतर्गत एक अपील की सुनवाई करते हुए रमेश वर्सेस ईश्वर देवी व अन्य के मामले में बेहद महत्वपूर्ण जजमेंट दिया गया है। जस्टिस आगस्टिन जॉर्ज और जस्टिस अशोक कुमार वर्मा की बेंच में ये जजमेंट पारित किया है। आइए जजमेंट में दिए गए महत्वपूर्ण टिप्पणी से पहले ये जान लेते हैं कि ये मामला क्या था। दोस्तों, बुजुर्ग महिला ईश्वर देवी के पति ने अपने जीवन काल में एक मकान व एक दुकान अपनी पत्नी के भविष्य की सिक्योरिटी के रूप में उन्हें दी, और ईश्वर देवी के पति की मृत्यु के बाद उनके छोटे बेटे रमेश नामक व्यक्ति ने अपनी मां की देखभाल के बहाने से उन्हें धोखा देते हुए वह मकान व दुकान खुद के नाम पर ट्रांसफ़र करवा ली। जैसे ही प्रॉपर्टी बेटे ने अपने नाम कराई, उसने अपनी मां की देखभाल करने और उनके भरण पोषण से बिल्कुल इनकार कर दिया और उनको उन्हीं की संपत्ति से बाहर निकाल दिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि यह संपत्ति धोखे से हड़प ली, जिस पर बुजुर्ग मां ने एक प्रार्थना पत्र संबंधित एसडीएम के यहाँ पे धारा 5 सबसेक्शन 1 का सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के अंतर्गत लगाया। एसडीएम महोदय ने बुजुर्ग मां के हक में फैसला देते हुए उसके द्वारा प्रस्तुत उस प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया, जिसमें उन्होंने ये प्रार्थना की थी कि उन्हें उनकी संपत्ति जो कि बेटे ने धोखे से हड़प ली है उसको वापस दिलाई जाए और उनके जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा भी की जाए। एसडीएम महोदय ने महिला के पक्ष में ये आदेश उनके छोटे बेटे रमेश के विरुद्ध दिया कि वह 2000 रुपये महीना अपनी मां को गुजारे भत्ते का देगा। साथ ही बेटे के हक में धोखे से कराई गई संपत्ति 4 सितंबर 2005 की वो ट्रांसफ़र डीड को भी रद्द कर दिया। बुजुर्ग के बेटे ने एसडीएम के इस आदेश को ऑनरेबल पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिस पर 2 जजेस की बेंच ने सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया और कहा कि संसद ने सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 को वृद्धजन के वृद्धावस्था में गरिमा और सम्मान को बनाए रखने के लिए पारित किया था, क्योंकि राज्य को इस बात की चिंता थी कि वृद्धावस्था के कारण व्यक्ति स्वयं अपनी देखभाल नहीं कर पाता, उसे बहुत सारी चिंताएं और असहाय हो जाता है, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति शारीरिक रूप से इतना कमज़ोर हो जाता है, इसके अलावा उसे बहुत सी भावनात्मक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। इन कमजोरियों के कारण वे पूरी तरीके से दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। साथ ही माननीय हाईकोर्ट ने सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 की धारा 23 सबसेक्शन 1 का भी हवाला देते हुए कहा कि इस धारा में ये कहा गया है कि यदि बच्चे बुजुर्ग माँ बाप की संपत्ति अपने नाम करवा भी लेते हैं और उसके बाद अपने माँ बाप की देखभाल नहीं करते हैं, तो इस प्रकार का किया गया संपत्ति का ट्रांसफ़र अवैध माना जाएगा। ऐसे ट्रांसफ़र को ट्रिब्यूनल यानी एसडीएम द्वारा रद्द भी कर दिया जाएगा। इस टिप्पणी के साथ ही माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में ट्रिब्यूनल द्वारा किए गए आदेश में कोई त्रुटि नहीं है, जिसमें ट्रिब्यूनल ने रिलेटेड दोनों पक्षकारों से बातचीत भी की थी, जिसमें यह सामने आया था कि बुजुर्ग महिला ने ट्रिब्यूनल में ये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पहले संबंधित पंचायत में भी इस घटना की शिकायत की थी, लेकिन वहां से समाधान न होने के कारण मजबूरन महिला को ट्रिब्यूनल का सहारा लेना पड़ा, जहां ट्रिब्यूनल ने भी ये माना कि बुजुर्ग मां के साथ अन्याय हुआ है। संपत्ति उनके नाम होते हुए भी उन्हें धोखे में रख करके संपत्ति को स्वयं के पक्ष में ट्रांसफ़र करा करके उन्हें मान सम्मान से दूर रखा गया था और उनका भरण पोषण भी नहीं किया गया, ना ही उनकी मूलभूत आवश्यकताएं बेटे द्वारा पूरी की गई, जो कि विधवा महिला के साथ सरासर किया गया एक अन्याय था। साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा कि माँ बाप के बुजुर्ग हो जाने के बाद में उन्हीं के बच्चे उनकी संपत्ति अपने नाम करवा के उन्हें घर से निकाल देते हैं, तो ऐसे में सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत ये ज़रूरी है कि ऐसे बुजुर्ग असहाय माँ बाप को प्रोटेक्शन दिया जाए। और ये कानून उन बुजुर्ग माँ बाप को सुरक्षा प्रदान करता है जो कि बुजुर्ग किसी बीमारी या असहाय हो जाने के कारण अपनी देखभाल खुद नहीं कर पाते।
इस प्रकार माननीय हाईकोर्ट ने बुजुर्ग महिला के बेटे के द्वारा की गई अपील को खारिज कर दिया और ट्रिब्यूनल के दिए फैसले को सही मानते हुए आदेश की पालना करने का निर्देश बुजुर्ग महिला के बेटे को दिया। माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का ये फैसला बड़े बुजुर्ग माँ बाप के लिए आशा की एक नई किरण साबित होगा, जो कि अपने खून पसीने की कमाई संपत्ति से खुद के खून के विश्वासघात के कारण महरूम हो जाते हैं और दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हो जाते हैं। ये आदेश उन सभी बच्चों के लिए सबक है जो अपने माँ बाप की देखभाल नहीं करते और उनकी संपत्ति हड़प लेते हैं। मेरी सभी आदरणीय बुजुर्गों से करबद्ध प्रार्थना है कि अपने बच्चों द्वारा किए गए अत्याचार पर चुप न रहें। आप सब सम्माननीय और गरिमापूर्ण जीवन जीने के हकदार हैं। बिना सोचे समझे ममता से विवश होकर के ऐसा कोई भी फैसला संपत्ति के ट्रांसफ़र के संबंध में बिल्कुल ना करें, जो कि आपको दयापूर्ण और उपेक्षित जीवन जीने के लिए मजबूर करे। आपके साथ कानून खड़ा है, अपने हक के लिए लड़ें। इस टॉपिक के संबंध में या इस कानून के संबंध में अधिक जानकारी के लिए हमारे पहले के वीडियो बुजुर्ग माँ बाप के अधिकार को ज़रूर देखें, उसमें इस कानून के सभी प्रावधानों को बताया गया है। दोस्तों, अगर आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें और जनहित में ये वीडियो शेयर भी कर दें। दोस्तों, साथ में एक और मैं बात बता दूँ, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप उनको भी जाकर के फॉलो कर सकते हैं।